कमंडल, एक चिमटा और एक भिक्षा झोली। साईं बाबा को याद करते ही सबके सामने आती है उनकी ये तस्वीर। सुनो सुनो भक्तों सुनो, एक कहानी सुनो, ये श्रद्धा की, विश्वास की, वंदना की, अरदास की, एक साईं भक्त साईं दास की। सामने आ जाते हैं भक्तों को मिलने वाले बाबा के आशीष। साईं बाबा रोज शिरडी के 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे, वो भी इसी वेशभूषा में। जमाने में जो 5 घर जो भिक्षा मांगते थे, उससे सबसे पहला घर था बयाजी अप्पाजी कोटे पाटे। वहाँ घर के सामने खड़े होकर फायजाबाई माँ, रामचंद्र दादा कोटे पाटिल और दूसरे 2 घर ऐसे मिलके 5 घर की भिक्षा बाबा लेते थे। और वो भिक्षा लेकर तो द्वारका में भी चले जाते थे। उधर पशु पक्षी कुत्ते को, किसी को, जिसको भूख लगी है उसको मालूम तो होता था, इसलिए उसको बांट देते थे। यानी उसकी जो भिक्षा रहती थी, रोटी जो बाकरी वगैरह जो रहती थी, वो उसके ऊपर वो अपना निर्वाह करते थे। ये बात 20वीं सदी के शुरुआत की है, जब शिरडी समेत आसपास के लोगों ने बाबा का ये रूप देखा। लेकिन बाबा ने कब से फकीर वाला ये रूप धारण किया, किसी को पक्का पता नहीं। बात सन 1902 से 1905 के बीच की है। साईं बाबा शिरडी आ गए थे। बाकायदा मराठी धोती और अंगरखा पहनते, टोपी लगाकर पूरे शौक शान से रहते। पहलवानी का शौक था ही। सिद्ध योगी का जीवन बाबा शुरू से जी रहे थे। उनके पास तमाम लोग समस्याएं लेकर रोते रोते आते और हंसते हुए वापस जाते। शिरडी के कुछ पहलवानों को बाबा से चिढ़ थी। एक बार साईं बाबा और स्थानीय पहलवान मोहिउद्दीन के बीच कुश्ती हुई, जिसमें साईं बाबा हार गए। उस दिन के बाद बाबा ने धोती और अंगरखा पहनना छोड़ दिया, टोपी लगानी भी छोड़ दी। सर पर टोपी की जगह कपड़े का लंबा टुकड़ा बांधने लगे। बाबा ने कमंडल लिया और पहलवानी छोड़कर पूरी तरह जीने लगे एक फकीर का जीवन। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने समाधि ली। उसके पहले तक साईं बाबा ने बिल्कुल इसी रूप में जीवन जिया, एक भिक्षा झोली, कमंडल और चिमटा के साथ रोज 5 घरों में भिक्षा मांगकर। इस परंपरा को शिरडी में आज भी निभाया जाता है।